यस स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इसको कर रहे हैं तो उसमें आपको हो नहीं पाया था ये क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये स्टार्ट का क्वेश्चन था बेटे, इवैल्यूएट समेशन k इक्वल टू 1 to 11 एंड 2 प्लस 3 to the power k। तो सर इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले समेशन में सम होता है और हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि 1 to 11 मींस k को आप 1 2 3 अप टू 11 नंबर तक से चले जाएंगे, यानी कि आपको 2 प्लस 3 to the power 1 प्लस 2 प्लस 3 to the power 2 प्लस 2 प्लस 3 to the power 3 and 1 up to 2 plus 3 to the power 11। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक, इसको ऊपर जब करोगे तो इसकी ये समेशन जब बनेगा तो ये कंडीशन डबल होगा। समझ में आई बात? तो अब देखिए आपका बेटे एक तरीके से देखा जाए तो क्या 2 2 2 2 कितनी बार आया 11 टाइम्स, तो आप इसको लिखोगे 2 into 11 और यहां दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो आप लिख लीजिए और प्रॉपर अंदाज में 2 into 11 में 11 टाइम्स आएगा और फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ आपका 3 to the power 1 3 to the power 2 3 to the power 3 and so on up to 3 to the power 11, right? Yes sir. So it becomes 2 11 22 and 3 to the power 1 3 to the power 2 3 to the power 2 is arranged in form of GP। ये क्या है बेटे, ज्योमेट्रिक नोटेशन है। जब हमने जीपी के बारे में आपको बताया था तो ये बताया था कि बेटे कॉमन रेशियो इक्वल है और सेम स्थिति आ रही है कि कॉमन रेशियो इक्वल होगा। आप हर नेक्स्ट टर्म से अगर ए प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे तो आपका जो रेशियो है वो बेटे इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर आपका ए कितना हो जाएगा बेटे 3 हो जाएगा एंड आर कितना होगा बेटे आर 3 होगा। तो यहाँ से आपको सम निकालना है 22 प्लस क्या करना है बेटे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला लिखा था a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r। क्लियर है? तो यू कैन राइट हियर a 3 into r to the power n means 11, total number of terms is 11 here, so you can write 1 upon beta 3 minus। ठीक है, तो ये एक्चुअल आंसर हो गया आपका। इसको ही आंसर आप छोड़ सकते हो या प्रॉब्लम लिखते हो इसको 22 प्लस 3 into 3 to the power 11 minus 1 upon 2। तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपका बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप इतना छोड़ सकते हो। यस सर। if anybody want to note it please note 1 minute sir। No sir। आप लोग बात पहले से होगा क्या बात समझ नहीं जरूर जाना। यस सर। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन नंबर 14
बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, क्योंकि हम कॉपी चेक करेंगे बेटे, तो उसमें होम असाइनमेंट का आपका या तो आप उसी कॉपी में करेंगे या उसके अलग कॉपी बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, द फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ GP16 and sum of next three terms is 128. Determine first term and common ratio and sum of n terms of GP. तो the question is given है बेटे कि sum of first three terms is question number 14. Sum of first three terms कितना दे रखा है बेटा 16। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए आप करेंगे तो आपको कितना रहेगा बेटे, हमारे थ्री टर्म्स कौन सी होंगी, a प्लस ar इक्वल टू 16 इक्वल से a कॉमन थ्रू आउट, तो 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 16। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, right? Yes sir. And according to the question it is also given that कि सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स बेटे क्या रहेंगे, ar क्यूब प्लस ar टू द पावर 4 प्लस ar टू द पावर 5 इक्वल टू 128, राइट? नेक्स्ट थ्री टर्म्स must be this. You can take common here ar cube, ar to the power 3 throughout common, remaining part is 1 plus r square again and 120. This is called equation number 2. Now divide 2 by 1. Divide on dividing equation 2 by 1. So you can get here ar to the power 3 1 plus r square upon a beta 1 plus r square is equals to 128 upon कितना जाएगा 16, 1 plus r complete term is cancelled and a also cancelled, r cube equals to 16 at the 16 जब 128 को होता है 8 and the value of r is 2. r मिला, r की वैल्यू मिली, yes sir. This is the value of r in equation number 1 or 2 element. Using r in 1 is a into 1 plus 2 plus 2 square equal to 16. 1 plus 2 plus 4 4 to 6 7 सही बताऊं मैं, ये बेटे 1 plus r कितना 2 मिला है, तो 1 to 4 7, तो 7 8 16 ये कितना रहेगा बेटा 16 कौन सा अमाउंट ये मिल गया, यस सर। r अमाउंट पहले ही मिल चुका है, यस सर। ये r मिल गया तो आपसे पूछा है, अब उन्होंने क्या पूछा है आपसे, और सम ऑफ n टर्म्स आपसे, ये कॉमन रेशियो पूछा है जो हमें मिल गया, और सम ऑफ n टर्म्स तो सम ऑफ n टर्म्स ये आप करेंगे ऐसा इक्वल टू ये क्या है हमारे पास r क्या बड़ा है 1 से, तो आपका a r की पावर है -1 अपॉन लगा दीजिए, ये कितना है 16/7 और r टू द पावर है -1 अपॉन बेटा 2 - 1. दिस इज आंसर, राइट? इतना ही आंसर आप लिख दीजिएगा। पहले बड़ी बात नोट कर लो इसको। अभी 15 16 राइट करो होमवर्क।
Is it noted? Yes, sir. Next question number 17. Question number 17 is given. If 4th, 10th and 16th term of GP x, y, z respectively, then prove that x, y, z also in GP. सही देखो बेटे, in a GP 4th, 10 and 16 terms. 4th term 4, 10 and 16 term are in GP. It is given. ये दे रखा है कि आप ये किसमें है GP, तो आपको प्रूव ये करना है, और ये GP की टर्म है 16 इसका अलग दे रखा है। 4th टर्म का मतलब क्या हुआ A4, और जो कितना दे रखा है x, A10 कितना है y, और A16 में कितना दे रखा है आपके लिए z। ऐसा कहा सही है। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो x y z है, प्रूव दैट x y z are in GP। ये x y z जो होंगे किस होंगे GP। समझ में आया? तो अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, if x y z are in GP, अगर x y z GP में है तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे। ये क्या कंडीशन क्या होगी बेटे? यानी कि y अपॉन x जितना होगा उतना ही z अपॉन y आएगा। अगर ये GP में तो इतनी छोटी सी बात है माननी पड़ेगी। समझ में आई बात? नहीं आ रही? तो अगर हमने बात मानी है तो इसके हिसाब से ऐसा भी लिखा जा सकता है y is equal to x है, क्रॉस मल्टीप्लाई थ्रू a पॉसिबल है। तो अब हम y की यहां से की वैल्यू लगा दी। y कितना है हमारे पास? ये 10 इसका स्क्वायर इसको जो क्या होगा x z, x क्या है A4 into A60। नहीं आई? अब ऐसा है तो कि वैल्यूज को रख दीजिए। अब उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? A10 का मतलब होगा A8⁹ 9। इसका A10 अगर 10th term of GP क्या लिखोगे? A8⁹ 9 because of nth term of GP becomes A8⁹ n-1 always, right? Now A4 is written as A8⁵ and A16 is written as A8⁵ चलेगा? अब बेटे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो या तो इसको ओपन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? A² और 8 कितना हो गया? इसको सॉल्व करो तो A into A कितना हुआ? A² और 8 कितना हुआ? तो LHS को जो RHS आगे के ग्रुप में कुछ और चाहिए क्या? जब हमारा LHS RHS के ऊपर हो जाता है तो क्वेश्चन को वही प्रूफ मान लेते हैं। ठीक, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। हाँ, एक नोट करना चाहूंगा।
Noted? Yes, sir. Next question number 20. Now, question number 20 देखिए लागू नंबर से ट्राई कर लीजिएगा. So that the product of the corresponding terms of the sequence is given. Two sequence are given. ठीक है. और आगे उन्होंने कहा है कि form and GP find the common ratio. मीन्स दो सीक्वेंस हैं और इनका प्रोडक्ट. एक सीक्वेंस है क्या a ar square ar to the power 3 and so on, right? और यार to the power बनेगा लास्ट में ऐसा आएगा. एक और दे रखा है ar कैपिटल कर दिया ar square ar to the power 3 and ar to the power n minus. अब जो corresponding सीरीज है इनका प्रोडक्ट हमें चेक करना है. इनका प्रोडक्ट चेक करना है. उसको देखना है कि क्या ये जीपी में है. और जीपी में है तो फिर इसका आर क्या होगा. ये तो इसको फर्स्ट क्या है इससे बेटा सेकंड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे. उन्होंने ये बात कही है. क्वेश्चन मल्टीप्लाई वन हो जाएगा ए आर आर ऐसा हुआ. ए आर आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए और आर टू द पावर ऐसा रहेगा. नहीं ऐसा आया नहीं. तो इसकी मल्टीप्लाई करो भाई. इसकी इससे कर दे. इसकी इससे इसकी इससे ये चीजें आएंगी. अभी नहीं. तो अब इसकी फर्स्ट टर्म ये हो और कॉमन रेशियो आर कितना हो गया. कॉमन रेशियो बेटा आर है. बस एक पूछा फर्स्ट टर्म नहीं पूछी है. पूछिए कॉमन रेशियो. तो ये